वेलकम बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे करियर इन बीएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसमें आपका किस तरह का करियर रहने वाला है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों में क्या क्या आ जाता है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास में एजुकेशन क्या होनी चाहिए जिसके आप बलबूते आप इसमें एडमिशन ले सको, बीएससी नर्सिंग कर सको। इसके बारे में बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके अलावा हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपका सिलेबस किस तरह का होता है अगर आप इसका एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात वो आपकी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी। अगर आप राज्य सरकार में नौकरी करते हैं या आप केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं या आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली। इसके अलावा आपका फ्यूचर करियर किस तरह का होने वाला है। देखिए, इंसान है तो निरंतर प्रगति बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके रुक गए तो आपका करियर एकदम से फिर वहीं स्लो डाउन हो जाए, आपको बढ़ते रहना है। तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो है ना हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मतलब कि आप कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली तो आप रेलवे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, या आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो, या आप जो है ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो, या आप किसी एम्स में जॉब कर सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह किस में रहने वाली हैं। और एज वेल एज हम अब्रॉड के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अगर आप कहीं विदेश में जाकर ये नौकरी करना चाहते हो तो आपको उससे क्या लाभ होगा, क्या तनख्वाह, क्या सैलरी वगैरह मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, कहने का मतलब आपका पीसीबी से 50% नंबर की आवश्यकता है। अगर आपके पास में इतने नंबर हैं और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से इंटर किया है, कक्षा 12 पास हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। एडमिशन प्रोसेस कुछ इसका अलग तरह का है। आपने सुना होगा नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो इनमें बच्चों क्या होता है कि कोई एक संस्था होती है, वो संस्था ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा देती है। तो उससे बड़ी आसानी होती है, बच्चे उसी के बेस पर काउंसलिंग करा के अपना कॉलेज ले लेते हैं। बट इन द केस ऑफ बीएससी नर्सिंग इसमें कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ऑल इंडिया बेसिस पे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हो और जो है ना फिर उसके अनुसार सारे कॉलेजों में एडमिशन मिलता हो। इसमें क्या होता है कि सारे कॉलेज अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, सारी यूनिवर्सिटी जो मुख्य यूनिवर्सिटी हैं वो सारी अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जनवरी के बाद से वही फरवरी मार्च के आसपास से इनके नोटिफिकेशन जारी होने लगते हैं और वही मार्च अप्रैल के लास्ट तक ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं और फिर से जुलाई से सेशन शुरू हो जाता है। तो आप इसमें थोड़ी सी निगाह रख सकते हैं, जनवरी से आप अलर्ट हो सकते हैं अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो इस तरह का इसका कुछ एडमिशन प्रोसेस है। कुछ मुख्य यूनिवर्सिटी के नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये जो है ना बीएचयू वगैरह ये काफ़ी मानी हुई यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, आप इनसे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में सारे कॉलेजों की लिंक एक दूंगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से कॉलेज ऑथराइज्ड हैं एज पर जो नर्सिंग काउंसिल है उसके आधार पर। मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूंगा, सारे कॉलेज की वहाँ पर लिस्ट मिलेगी। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, आपको सारी लिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। तो हमने बात कर ली यहाँ से एडमिशन प्रोसेस की कि आपका एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होता है। अब देखिए मैं एक और एडमिशन प्रोसेस की बात करना चाहूँगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और चाहते हो कि आप जो है ना डिफेंस सेक्टर में जॉब करें। देखिए डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए आपको बीएससी नर्सिंग डिफेंस वाले ही कराते हैं, सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है। इनका एग्ज़ाम जो होता है उसका नाम है एमएनएस करके, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो एमएनएस करके। तो ये हर साल आता है और इसमें करीब 220 पोस्ट पिछले साल की थी, मैं बता रहा हूँ। तो एवरेज मान के चलो बच्चों कि 200 पोस्ट के आसपास ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं डिफेंस वाले। तो इसमें क्या है कि आपको बीएससी नर्सिंग का ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है और उसके बाद तुरंत आपको नौकरी भी मिल जाती है। आप मिलिट्री नर्सिंग एमएनएस के तहत आप जो है ना कमीशन्ड होते हैं भारतीय सेनाओं में, चाहे भारतीय नौसेना हो, भारतीय वायुसेना हो, भारतीय सेना हो, थल सेना हो। तो एक ये और जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप एमएनएस का फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 12 पास होते ही आपको एक कंपटीशन देना पड़ेगा, कंपटीशन एक रिटन एग्जाम होगा, देन आफ्टर आपका एक इंटरव्यू होगा, दोनों के नंबर जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। आप आ जाते हैं तो आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग का ये लोग पैसा भी वहन करते हैं और आपको जो है ना एक जॉब
मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, कमीशन्ड के तौर पे आपको मिलती है। तो ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात थी तो आपको बताना ज़रूरी समझा, तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अपना लंबा हो गया है, बट डोंट वरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद सिलेबस की चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम सिलेबस की चर्चा वो सिलेबस की कर रहे हैं कि आप एडमिशन लेने जा रहे हो किसी कॉलेज में, आपका 6-12 पास हो, तो देखिए किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों चीज़ों के अलावा किसी से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन रख लेती हैं और जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस रख लेती हैं। अगर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा क्वेश्चंस रखती हैं तो उनका जो है ना, जैसे कि 100 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं तो 5 या 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वगैरह से रहेंगे, तो नॉर्मल है, उसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमने सिलेबस की चर्चा कर ली, अब हम बात कर लेते हैं आगे सैलरी के बारे में। देखिए, सैलरी आपकी डिपेंड करती है कि आप नौकरी कहाँ पर करते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करने के बाद मान लीजिए आपने डिफेंस की एमएनएस ज्वाइन की, तो आपको सैलरी जो मिलेगी वो करीब करीब 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति महीने मिलेगी। अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो 50-60 हज़ार रुपये आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी एम्स वगैरह में जाते हो, स्टाफ नर्स वगैरह बन जाते हो, तो भी आपको जो है ना कम से कम 40,000-50,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। अगर आप किसी राज्य सरकार में सरकारी तौर पर जाते हो, स्टाफ नर्स वगैरह बनते हो, तो आपकी सैलरी करीब 25 से 30,000 रुपये प्रति महीने मिलेगी। यहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में जाते हो और वो ज़्यादा अच्छा नहीं, तो हो सकता है आपकी सैलरी 12 से 15,000 रुपये प्रति महीने के आसपास में सीमित रहे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पर सीमित हो जाओ, आप अपनी एजुकेशन और बढ़ा सकते हो, एमएससी वगैरह कर सकते हो, तो आप और सैलरी पा सकते हो। तो इस तरह हमने बात कर ली सैलरी के बारे में। अब हम बात करते हैं आपकी करियर के बारे में, आपका फ्यूचर करियर किस तरह का रहने वाला है। देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, 4 साल की आपके पास में डिग्री होगी, आप एक बैचलर डिग्री होल्डर हो गए हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती है, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, आप फ्यूचर में आपका करियर आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नर्सिंग के क्षेत्र में ही करियर बनाएं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग काफ़ी स्पेसिफिक कोर्स होता है, अगर आप नर्सिंग क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद में आप जो है ना, पीजी डिग्री हो गई आपके पास में, यूजी डिग्री भी आपकी ने बीएससी नर्सिंग कर ली, फिर इसके बाद में आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो आप क्रमशः आगे बढ़ सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, देन एमएससी नर्सिंग, देन एमफिल वगैरह, देन आप पीएचडी वगैरह, तो आप हायर एजुकेशन इस तरह से पा सकते हो और नर्सिंग के क्षेत्र में आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो देखिए, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सरकारी, प्राइवेट, राज्य सरकार तीनों में हो सकती हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है और आपका कैलिबर कितना है कि आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, क्योंकि जो एम्स वगैरह हैं वो भी आपकी जॉब निकालते हैं, स्टाफ नर्स की भर्तियां निकालते हैं। जो राज्य सरकारें हैं वो भी स्टाफ नर्स की भर्तियां निकालते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नेशनल हेल्थ मिशन, जो एनएचएम होता है, और हर राज्य के अपने अपने एनएचएम हो गए, तो वो सारे अपने अपनी वैकेंसी निकालते रहते हैं स्टाफ नर्स वगैरह की, आप वहाँ जॉब कर सकते हो। अगर आप एनएचएम वगैरह ज्वाइन करते हो तो भी आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिल जाती है, एक अच्छी सैलरी एनएचएम वाले भी प्रोवाइड आप अच्छी सैलरी आपको वो लोग भी देते हैं। तो हमने बात कर ली आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो आप तैयारी अच्छी रखिए, बीएससी नर्सिंग अच्छे से करिए, सारा ज्ञान लीजिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए। डेफिनेटली आप किसी एम्स द्वारा निकाली गई वैकेंसी में, किसी राज्य सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई, या किसी सेंट्रल का कोई भी इंस्टीट्यूट उसके द्वारा निकाली हुई स्टाफ नर्स की वैकेंसी में आप ज़रूर कोई ना कोई स्थान ग्रहण कर लेंगे। और एक बार अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्स वगैरह की स्टाफ नर्स वगैरह बन जाती हैं तो आप एक बेहतरीन सैलरी आप पा सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एब्रॉड वगैरह अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए, एब्रॉड वगैरह के लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको और एजुकेशन कर लेनी चाहिए। आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बूते पर वहाँ ना जाइए, क्योंकि वहाँ लोकल का भी अपना कंपटीशन रहता है। नो डाउट कि अगर आप यहाँ 15,000 पा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी 40,000 होगी, लेकिन वहाँ के हिसाब से आपके खर्चे भी तो होते हैं। जो यहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्मल सी चीज़ आपको 100 रुपये मिल जाती, वही चीज़ वहाँ पर 500 रुपये की मिलती। तो आपकी सैलरी भले ही 5 से 10 गुना, 5 गुना या 6 गुना हो गई, तो वहाँ से हर चीज़ भी वहाँ पर आपकी 5 से 10 गुना हो गई, सेम चीज़ है।
तो अगर आप अब्रॉड जाना ही चाहते हैं तो आप पीजी कोर्सेज भी कर लीजिए, आप एमफिल वगैरह कर सकती हैं। फिर उसके बाद जो है ना आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। फ़ॉरेन के बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप उसमें भी वीज़ा बनवाने के बाद और अपना जो है ना पासपोर्ट बनवाने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ भी स्टाफ नर्स की जॉब वगैरह कर सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीजी कोर्सेज फिर आप जा सकती हैं और एक अच्छी नौकरी कर सकती हैं। तो ये बात हो गई आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। आप डिफेंस सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं एमएनएस वगैरह के थ्रू, आप रेलवेज़ में भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, आप किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप जो है ना टीचर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं आपको सारे कॉलेजों का एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपके राज्य में कौन सा कॉलेज आप कहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से कर सकते हैं, या आपके जो राज्य की जो अच्छी यूनिवर्सिटी आप वहाँ से कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।